आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी को सुन करके आपके विचार बदल जाएंगे और आप अब तक जो अपने जीवन में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन इस कहानी को करने के बाद आपके अंदर की आत्मा जाग उठेगी और आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो ध्यान से कहानी को पूरा सुनिए, वीडियो पूरा अंत तक देखना। तो देखिए, मैं आपको कहानी कुछ इस तरीके से सुनाऊंगी जो आपके सबके जीवन में एक बार जरूर घटित हुई होगी। तो देखिए, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम आर्यमान था और वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके माता पिता के पास इतना भी धन नहीं था कि वो अपने बच्चों को दोनों टाइम का खाना भी जुटा करके दे सकें। आर्यमान बेहद गरीब घर का बच्चा था, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे थे। वो अक्सर अपने आप से कहता रहता था कि मैं एक दिन बहुत सफल आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास इतना धन होगा कि मैं जरूरतमंद लोगों को, भूखे लोगों को और ऐसे असहाय लोग जो हमारी तरह जिनके लिए खाने को नहीं है, उन लोगों के लिए मैं पेट भर खाना दे सकूंगा, रोजगार दे सकूंगा। उसके विचार इतने ऊंचे थे कि वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पे देखता था। तो एक दिन आर्यमान एक टीले पे बैठ करके अपने आप से बोल रहा था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे पास बहुत सारा धन होगा, दौलत होगा। मेरे माता पिता आज गरीब हैं, कल वो एक अमीर घर में होंगे, हमारे पास आलीशान घर होगा और मेरे माता पिता उसमें ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए मेरे साथ प्रसन्न होंगे। वो इस तरह की बातें कर ही रहा था कि उधर से कुछ चंचल और शरारती लड़के गुजर रहे थे। उन लड़कों ने कहा, क्या कहा तूने? तेरे पास बड़ा घर होगा? क्या कहा तूने? तू सफल बनेगा, तू लोगों की, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करेगा। ऐसा कह के पहले तो वो उसके ऊपर खूब हंसे, फिर बोले, अरे तू पहले अपनी चिंता तो कर ले, खुद को खाने को तो दे ले, खुद के लिए रहने को घर तो दे ले, तू दूसरों को देगा। उन लोगों की बातें आर्यमान के मन पे बैठ गई। वो बहुत दुखी हो गया, काफी देर तक वहां रोने लगा और रोते रोते उसके मन में ये बातें बैठ गई कि शायद वो लोग सही कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वो इस तरीके से सोच करके रोने लगा। वो अपने घर आ गया। अब वो अपने घर आ करके फिर से उन्हीं बातों को सोचने लगा जो उन चंचल लड़कों ने कही थी। वो उन विचारों से परेशान रहने लगा। एक दिन वो ऐसे विचार करते हुए रास्ते से गुजर के जा रहा था, तभी उसके सामने एक व्यक्ति आए जो एक प्रसिद्ध कॉलेज में बड़े प्रोफेसर थे। आर्यमान के सामने जो प्रोफेसर आए थे वो किसी बड़ी कॉलेज में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और उन्होंने बहुत सारे बच्चों का जीवन सुधारा था, बहुत सारे लोगों का। तो उन्होंने आर्यमान को अपने पास बुलाया और बोले कि क्या हुआ बच्चा, तू परेशान क्यों है, क्या है जो तेरे मन में चल रहा है? आर्यमान बेहद दुखी होकर के बोला कि मैं कुछ इस तरीके के विचार अपने मन में रखता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये समझा दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ। आर्यमान की बात सुन करके, उसकी बात समस्या सुन करके उन प्रोफेसर ने कहा कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम ये सब बातें बाहर ना बोलो, तुम अपने अवचेतन मन को आदेश दो, तुम अपने अवचेतन मन में बोलो, जो करना चाहते हो वो अपने अवचेतन मन से कहो। तो आर्यमान बोला, लेकिन मैं खुद को कमजोर क्यों मानूं, वो मुझे कमजोर बोलते हैं, तो क्या मैं ये बात अपने अवचेतन मन को बोलूं? तब प्रोफेसर हंस करके बोले कि नहीं, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारे विचार है वो अपने मन को बोलिए, अपने अवचेतन मन को। तो आर्यमान उनकी बात सुन करके बोला, ठीक है। तो प्रोफेसर ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें, चलो इसके साथ एक अवचेतन मन का रहस्य बताता हूँ, अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है। तो प्रोफेसर ने कहा था, देखो, चेतन जो मन होता है वो हम जो सोचते हैं, बाहरी जो बोलते हैं, हमारी जो जुबान से शब्द निकलते हैं वो हमारा चेतन मन होता है, लेकिन हम जो अवचेतन मन होता है उसे हम बार बार दोहराते हैं, अच्छी चीजें बोलते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में छप जाती हैं और जो हम बोलेंगे वही हमारा अवचेतन मन हमें देगा। तो तुम बार बार सोचो, जो तुम्हारा विचार है, जो तुम्हारा सपना है, उसको बार बार सोचो और वो चीजें सब आपका अवचेतन मन करके देगा। अगर तुम बोलोगे कि मैं सफल हो रहा हूं तो तुम सच में सफल हो जाओगे और ये काम करने के लिए तुम्हें मैं कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने का मंत्र देता हूं। तुम्हें करना क्या है, तुम हर दिन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने आप से एक लाइन कहनी है कि मैं सफल हो रहा हूं और मैं एक बड़े घर में रह रहा हूँ, मेरा जो सपना है वो सफल हो गया है, मैं मेरे माता पिता के पास एक अमीर जिंदगी जी रहा हूँ, मैं बेहद प्रसन्न हूँ। आर्यमान ने बिना किसी सवाल के उनकी बात सुनी और उस बात को दोहराने का फैसला किया। आर्यमान अपने घर आया और पूर्ण विश्वास के साथ जब भी रात में वो सोता, वो इस बात को अपने मन में दोहराता और सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करता। वो 15 दिन तक ये काम करने लगा
15वें दिन बाद वो देखता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जिन चीज़ों से अभी वो डरता था, डगमगाता था उसका मन, अब उसका मन मजबूत होने लगा है और उसके विचार भी बदलने लगे और उसका जो फैसला था वो अब और मजबूत हो गया था। 15 दिन के बाद जब वो और आगे बढ़ा, जब वो 30 दिन तक लगातार इस तरीके के विचार अपने मन को देता रहा, तो उसे ऐसे मौके मिलने लगे जो उसने कभी सोचे नहीं थे। अब वो धीरे धीरे उसके पिता के पास काम आने लगा था। धीरे धीरे वो देखता है कि उसको भी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। अब इसके बाद समय आगे बढ़ता जाता है, उसके पिता के पास काम आने लगता है। धीरे धीरे उसे भी उन चीज़ों के बारे में पता चल चुका था जिनसे वो अपने सपने को पूरा कर सकता था। अब आर्यमान दिन रात मेहनत करता, अपने पिता के साथ रहता और अपने उस सपने को पूरा करने की दिशा में चलता ही जा रहा था। धीरे धीरे करके कब आर्यमान के जो कहे हुए शब्द थे कब हकीकत में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। और कुछ समय बाद जब आर्यमान ने जो सोचा था वो सपना पूरा हुआ, तो आर्यमान अपने उन कहे हुए शब्दों को नहीं भूला। वो आज भी उन्हीं शब्दों को दोहरा करके बेहद प्रसन्न हो रहा था। आर्यमान ने जो चाहा था वो उसे मिल गया था, सिर्फ और सिर्फ अपने अवचेतन मन की बदौलत। जो बातें उसने अपने अवचेतन मन को कही थी वो बातें सच हो गई थी। इस घटना को काफ़ी टाइम बीत गया था। अब उसने जो चाहा था वो पा लिया था। उसकी ज़िंदगी अच्छे से निकल रही थी। जो वो लोगों की मदद करना चाहता था वो आज वो अच्छे से कर रहा था। लेकिन ये घटना अच्छे से चल चुकी थी और आर्यमान काफ़ी फेमस हो चुका था। इस घटना को काफ़ी सालों बीत गए थे। एक दिन आर्यमान अपनी गाड़ी से कहीं निकल के जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा। आर्यमान ने जब गौर से देखा तो उसे पता चला ये वही प्रोफेसर है जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बदलने वाला वाक्य उनको उसे दिया था। वो वाक्य जिसकी वजह से आर्यमान की ज़िंदगी बदल रही थी। आर्यमान ने अपनी गाड़ी रुकवाई और वो गाड़ी से बाहर आया और उसने प्रोफेसर को रोक करके कहा, वो चीज़ें हासिल कर चुका है जिसे पाने की आपने कल्पना करवाई थी। आपने जो मुझे लाइन कही थी उन लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आज मैं वो बन चुका हूँ जो मैं बनना चाहता था। पहले तो प्रोफेसर को समझ में नहीं आया कि बच्चा कौन है, लेकिन उन्होंने जब गौर से देखा और जब आर्यमान ने बताया तो प्रोफेसर ने चौंक करके क्या कहा, क्या तुमने कर दिखाया? लेकिन मैंने तो सिर्फ वो बात ही बोली थी, तुमने कैसे किया? तो आर्यमान ने कहा था कि आपने ही कहा था कि ये वाक्य नहीं है बेटा, विश्वास है, जिसे तुम बोलोगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो आर्यमान ने अपने प्रोफेसर को धन्यवाद दिया और उन प्रोफेसर के साथ में एक विचार और लिया कि अब मैं आपकी मदद से और भी लोगों की मदद करूंगा। तो इस तरीके से आर्यमान ने उस प्रोफेसर के विचारों को मजबूत बनाया अपने मन में और सफलता को हासिल किया। तो तुम लोग भी अगर सफल होना चाहते हो, अपने मन को काबू में करके जो चाहो वो पाना चाहते हो, तो तुम भावनाओं के साथ बोलो कि मैं सफल हो रहा हूँ, मुझे सफलता मिल रही है। तुम्हारे अवचेतन मन के लिए वही सच होगा और वो सच तुम्हारे लिए हकीकत बन जाएगा। चेतन मन जो है वो हमारा दरवाजा है। जो हमारा चेतन मन है वो एक तरीके से दरवाजा है, लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है वो हमारा घर है अंदर से। तो दरवाजे पर अगर सफलता का विचार रखोगे तो घर के अंदर भी वही विचार बस जाएगा। तो तुम्हें अब अपने अवचेतन मन में वो विचार रखना है जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो। तो अब आगे से आपको ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता, अब आपको कहना है कि मुझे मेरी सफलता मिल गई है और मैं सफलता के साथ बेहद प्रसन्न हूँ। तो आप भी इस तरीके के विचार अपने मन को दीजिए और आपको जो चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो वही देता है जो हम उसको देते हैं। जो हम सोचते हैं वही वो बनता है, जो हम दोहराते हैं वही हम पाते हैं, और जो हम विश्वास करते हैं वही सच बनता है। जोसेफ मर्फी अक्सर कहते हैं, प्लांट द आइडिया इन सबकॉन्शियस एंड लाइफ विल ग्रो द रिजल्ट। तो अगर तुमने अपने अवचेतन मन पर जीत हासिल कर ली तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि चाहे वो नहीं मिलता हो, जो विश्वास करे उसे अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि अवचेतन मन को काबू में करके कैसे मनचाहा परिणाम पाएं। तो आज की इस कहानी के साथ वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में।